भागवत महापुराण 5वें स्कंद का 21वां अध्याय शुरू करते हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जितना विस्तार इन सातों द्वीपों का हमने तुमसे वर्णन किया है, उतना ही विस्तार का आकाश भी है। उस प्रकार चने की 2 दालें होती हैं, उसी प्रकार आकाश में पृथ्वी को भी जानना चाहिए। सूर्य का प्रकाश तीनों लोकों में होता है। सूर्य 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। सुमेरु पर्वत से होकर 3 मार्ग सूर्य का रथ जाने के बने हुए हैं। उत्तरायण में उनका रथ ऊंचे मार्ग पर होकर जाने से संसार में अधिक प्रकाश होता है। दक्षिणायन में नीचे मार्ग से होकर जाने से जगत में उनका प्रकाश कम हो जाता है। मकर संक्रांति से लेकर मिथुन तथा सूर्य उत्तरायण और कर्क से लेकर धन की संक्रांति तक दक्षिणायन रहते हैं। जब सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं तो दिन बढ़ता है और रात्रि घटती है, और जब दक्षिणायन होते हैं तो दिन घटता है और रात्रि बड़ी होती है। सूर्यदेव एक राशि पर 1 महीने रहते हैं और एक दिन रात में 9 करोड़ 51 लाख योजन सूर्य का रथ सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में घूमता है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में इंद्रपुरी, दक्षिण में यमपुरी, पश्चिम में वरुणपुरी तथा उत्तर में कुबेरपुरी है। सूर्य अपने उदय होने वाले स्थान से उसी के सम्मुख स्थान पर अस्त होते हैं। सूर्य अपने उदय होने वाले स्थान से उसी के सम्मुख स्थान पर अस्त होते हैं। उनके रथ का एक पहिया चलता है और दूसरे पहिए की धुरी सुमेरु पर्वत पर ध्रुवलोक से दबी हुई है। सूर्य का एक रथ 26 लाख योजन के विस्तार में है। 7 घोड़े एक ओर, एक घोड़ा दूसरी ओर जुड़ा हुआ है। यक्ष लोग उस रथ को पीछे से ढकेलते हैं और रस्सी की जगह सर्पों से उस रथ की धुरी बंधी हुई है। अरुण नामक सारथी उस रथ को हाँकता रहता है और अंगुष्ठ प्रमाण शरीर वाले बालखिल्य आदि ऋषीश्वर उस रथ के आगे सूर्यदेव की तरफ मुंह किए हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करते हुए उल्टे पांव दौड़ते चलते हैं। जय श्री कृष्ण।